everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन और आपकी जो स्टडी है वो भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो चलिए, हमने अब तक डिस्कस किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 5.3 के 15 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है तो उससे पहले की जो हमने क्लास ली थी वो वीडियोज़ आप देख सकते हो और वहाँ से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? देखिए ये है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो यहाँ पर एपी हमें गिवन है तो क्या लिखेंगे? गिवन एपी लिख देते हैं पहले। तो क्या एपी दे रखी है हमें? -2, -4, -6 अप टू -100। तो हमें ये एपी दे रखी है यहाँ पर और ये कह रहा है क्या फाइंड करनी है? 12th टर्म फ्रॉम द एंड से 12th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है कहाँ से? फ्रॉम द एंड से। सो nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म अगर हमें एंड से निकालना है। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सोल्व किए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आया था। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसमें जो हमने टर्म निकाली थी वो टर्म कौन सी निकाली थी कि आगे से उसने पूछा बताइए इसकी 22nd टर्म कौन सी है या इसकी 18th टर्म कौन सी है। तो हमने डायरेक्ट 18th टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, यानी nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है a + n-1 × d और हमने वो टर्म फाइंड कर ली। बट यहाँ क्या पूछा है कि कौन सी 12th टर्म, कि यहाँ पर 12th टर्म बताइए, लेकिन कहाँ से? एंड से वो टर्म बतानी है हमें। ठीक है, तो चलिए एंड से वो टर्म बतानी है। तो वो टर्म क्या होगी हमारे पास? वो होती है l - n-1 × d। अब आप बोलोगे n-1 क्यों? क्या मान लो मैं 12th टर्म निकाल रही हूँ तो हम लास्ट, l मीन्स लास्ट टर्म में से n-1 × d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब n-1 का मतलब समझिए, अगर आप एक रो के अंदर 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, अगर एक रो के अंदर 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं और मैं बोलती हूँ 4th स्टूडेंट के बारे में, तो स्टार्टिंग से मैंने बोला तो उस कितने नंबर पर है? 4th पर है। और अगर मैं लास्ट से बोलूँ तो वो कौन से नंबर पे है? 2nd पे है। तो मैं बोल रही हूँ वो जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ जो 4th नंबर पे स्टैंड कर रहा है वो आगे से 4th टर्म पर है और पीछे से 2nd टर्म पर है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट ऐसे देखा जाए तो 6 हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारे पास तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। वो 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको आगे से भी कंटिन्यूअस पढ़ा जा रहा है और पीछे से भी, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है? nth टर्म फ्रॉम एंड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है l - n-1 × d। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 12th टर्म फ्रॉम एंड। तो वो क्या हो जाएगी? l। अब जो टर्म्स हमें चाहिए वो देखिए यहाँ पर l, यानी लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास? -100। d भाई फर्स्ट टर्म है मेरे पास -2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? a2 - a1, यानी कि -4 - -2। तो ये आ जाएगा -4 माइनस कितना हो गया? प्लस। तो ये आ गया हमारे पास -2। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं 12th टर्म फ्रॉम द एंड। सो लास्ट टर्म इज -100 माइनस n मीन्स 12 -1 और d की वैल्यू आई थी मेरे पास -2। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज़ मेरे पास थी मैंने वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -100 माइनस 12 - 1 11 इंटू में -2। तो ये आ गया -100। माइनस क्या हो जाता है? प्लस। बिल्कुल सही, माइनस क्या हो जाता है हमारे पास? प्लस। और 11 2 = 22। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव और जल्दी में वो ऐड कर देते हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब भी आता है तो हमेशा हम क्या करेंगे? टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 - 22 इज़ 78 और सिंबल किसका आएगा? जो टर्म बड़ी होगी। तो बड़ी क्या है यहाँ पर? 100, सो माइनस के 78। सो व्हाट इज़ द 12th टर्म फ्रॉम द एंड? दैट इज़ -78। गॉट इट? अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच टर्म ऑफ द एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो क्या कह रहा है भाई? देखिए इसके अंदर
इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, हमें लीस्ट टर्म बतानी है, यानी nth टर्म वो कौन सी होगी जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो यहाँ पर भी हम गिवन AP लिख लेते हैं पहले 17th में। गिवन AP इज, सबसे पहले तो हम वही कलेक्ट करेंगे ना जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो कह रहे गिवन AP है 53, 48, 43 अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पे इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो देखिए फॉर फाइंडिंग द लीस्ट वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, या फिर ये लिखिए वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए नेगेटिव, कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नेगेटिव टर्म। लीस्ट नेगेटिव टर्म मीन्स an हमें क्या फाइंड करना है, लेस देन 0। क्या फाइंड करना है, an को लेस देन फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नेगेटिव टर्म। सो nth टर्म लेस देन 0 ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1d। हमें पता है nth टर्म को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, ठीक है। इसके लिए वैल्यूज़ क्या क्या चाहिएंगी, तो सबसे पहले वो फाइंड कर लो। तो मैंने पहले ये वाली लाइन लिख दी, इससे पहले हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट टर्म इज 53, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज 48 माइनस 53। तो 48 माइनस 53 यही होता है ना कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1। सो 48 माइनस 53 कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास, बताइए कितना आ गया, 5 माइनस के 5, ठीक है। तो मेरे पास D कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब इसको जो वैल्यूज़ हमारे पास है उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म इज़ 53 प्लस n कितना है मेरे पास, n कितना है, कितना भी नहीं है, n तो मुझे फाइंड करना है। यही तो फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है जो कि नेगेटिव टर्म आएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। तो इसलिए n हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमने रख दी, n माइनस 1 हमने रख दिया। अब d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 5 इज़ लेस देन 0, ठीक है। सोल्व कर लीजिए भाई, तो ये आ जाएगा 53 प्लस, इसको या तो आप मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए या फिर क्या कर लेते हैं, इसको देखो ये -5 है तो ये प्लस माइनस ये तो यहाँ पर आ जाएगा -5 इंटू में n माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या करेंगे, मैं या तो 53 को उधर ले जाऊंगी या इस वाले टर्म को उधर ले जाऊंगी। या तो मैं 53 को उधर ले जाती हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के 53 हो जाएगा। इस लाइन को ध्यान से समझिए, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और वो क्या ज़रूरत है, देखिए क्या कह रहे हैं, 53 माइनस, मैंने ये माइनस का 5 था भाई, पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने लिखा -5 n माइनस 1 इज़ लेस देन 0। तो या तो मैं 53 को उधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -53, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। जब हम माइनस माइनस को कैंसिल करते हैं तो जो ये वाला सिंबल होता है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर चेंज। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 53 को यहीं रखते हैं और इस सिंबल को ले जाते हैं उधर, कैसे भी कर लीजिए एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5n माइनस 1, ठीक है, 5n माइनस 1, यानी मैं 53 को उधर लेके गई और सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया। ये समझ में आया, दोबारा से देख लीजिए। मैंने बोला था कि अगर मैं 53 को उधर लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा -5n माइनस 1 लेस देन -53, यही होगा। और जब ये नेगेटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि देखो नेगेटिव और नेगेटिव में सिंबल चेंज क्यों हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब नेगेटिव टर्म्स होती हैं कि नेगेटिव टर्म है तो आपको पता है ना, नेगेटिव में जो चीज़ छोटी दिखती है वही नंबर बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही सिंबल प्लस का चेंज हो गया, मैंने माइनस को माइनस से कन्वर्ट कर हटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो फ़र्क क्या पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखो, मैंने ये दोनों माइनस लिखे, मैं बड़े अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है और ये काफ़ी आगे तक आपके काम आएगी। मैं यहाँ पर कह रही हूँ -1 इज़ लेस देन -2, सही है ये लाइन, नहीं है। मैं यहाँ पे अगर मान लो कुछ ऐसा, जैसे मैंने ये लिख रखा था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ -2, अब ठीक है, -2 इज़ लेस देन -1। -2 जो है वो छोटा है -1 से, इट इज़ क्लियर। -2 छोटा है ना -1 से, सबको पता है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मैं माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास अब ये बचा, क्या ये करेक्ट है, 2 इज़ लेस देन 1,
नहीं, अब हमारे पास आ गया 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की है कि जब ये दोनों नेगेटिव हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इन नेगेटिव सिंबल्स को यहाँ से हटा देती हूँ तो फिर मेरे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। अब वो फ़र्क आपके सामने डायरेक्ट मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा दिया है, ये समझ में आ गया। तो जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे, जो बीच का ये सिंबल है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन था, अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। अब सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये आ गया मेरे पास n-1 इज़ ग्रेटर देन 53। अब ये 5 क्या है, यहाँ डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड। तो ये आ जाएगा मेरे पास n। आप देखिए ये डिवाइड में हो गया माइनस, मुझे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जो -1 है ये भी एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगी 53/5, और ये जो -1 है इसको भी मैं दूसरी साइड लेके गई, उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो सोल्व कर लीजिए भाई इसको, ये आ जाएगा हमारे पास n इज़ ग्रेटर देन 58/5, 58/5 यही आएगा, 58/5 आ गया। 5 एलसीएम लिया तो 53 + 5 58/5। अब मैं 58/5 को क्या लिख सकती हूँ। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ तो ये नेचुरल नंबर आया नहीं। अरे तो थोड़ा सा सब्र तो करो। देखो क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, फिर से 3 बच गया, और 5 6 जा 30। तो देखो दोबारा से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, तो मैंने पॉइंट में लगा के 11.6 लिख दिया। क्या ये टर्म हो सकती है, ये क्या कह रहा है, 11.6 तो कोई टर्म नहीं होगी, यानी या तो 11th टर्म हो या 12th टर्म हो। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास नेगेटिव टर्म होगी वो क्या आएगी, कि जो n है, n ही तो हम निकाल रहे थे, कि जो n है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 11.6, ग्रेटर देन दिस वैल्यू। सो दिस वैल्यू इज 11.6, और इससे ग्रेटर कौन सी टर्म होगी, 12th टर्म। सो आवर आंसर इज 12th term will be first negative term। तो जो हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो आई है 12th। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए क्या गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन के अंदर। वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट लीस्ट नेगेटिव टर्म, कि फर्स्ट लीस्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि nth टर्म लेस देन 0, कि हमें अब n की वैल्यू निकालनी है, और हम ये लेट कर चुके कि वो nth टर्म निकाल रहे हैं जो कि 0 से लेस होगी। nth टर्म की वैल्यू ये होती है, फर्स्ट a क्या होता है मैंने पुट किया, n-1 क्या होता है वो भी मैंने देख लिया, d की वैल्यू, ठीक है, d की वैल्यू क्या होगी मैंने पुट कर दिया, यहाँ से निकाल के -5 यहाँ पर रख दी मैंने, ठीक है। 53, अब ये माइनस प्लस माइनस -5 मैंने ऐसे लिख दिया, ये 53 उधर गया, दोनों सिंबल नेगेटिव हैं। जब सिंबल्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला बीच का जो लेस देन ग्रेटर देन वाला जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। अब n-1 इज ग्रेटर देन 53/5, सो -1 जाएगा उधर, और ये हो जाएगा 53/5 + 1, और यहाँ से सोल्व किया तो ये आ गया n इज ग्रेटर देन 11.6, एंड कौन सी टर्म होगी जो 11.6 से ग्रेटर होगी, दैट इज 12th टर्म। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 18th सम की। तो जल्दी से 18th सम को रीड करिए, और जिन भी बच्चों के पास एग्जाम्पलर की बुक नहीं है वो प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये एक बार नहीं आपको पूरे साल काम आएगी, है ना। क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो NCERT बुक प्लस एग्जाम्पलर से आएंगे। तो अगर बुक नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा। जो आप नोट्स बनाते हो तो आप इतने सेफ रखते हो कि हो सकता है कि वो गायब भी हो जाएं, तो फिर आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, तो बुक रखना ज़रूरी है, तो बुक अपनी परचेज़ कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300। कह रहे 10 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स लाई करते हैं, विच वैन डिवाइडेड बाय 4 लीव ए रिमाइंडर 3, जो कि अगर 4 से जिसको डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बच जाए 3, और वो नंबर्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 10 से 300 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमें दिया गया है हाउ मेनी टर्म्स लाइज बिटवीन दिस। तो सबसे पहले हम एक AP बना लेते हैं, हेयर AP इज, देखो 10 से 300 के बीच के वो नंबर्स पिक करने हैं जिनको 4 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आए, 3।
तो देखो यहाँ पर 10 और 300 के बीच का पिक करना है, तो 10 को तो लेना नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या आता है 11, तो 11 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 11 डिविजिबल बाय 4, सो कितने पे जाएगा 4 2 ज़ा 8, और अगर 8 पे जाता है, देखो भाई कैसे करते हो डिवाइड, डिवाइड तो आता है ना आपको, 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ही आ गई क्या 11, और आपको पता है कि अगर जब भी टर्म निकाल रहे हैं वो कह रहा है 4 से डिविजिबल हो, हर बार 3 बचे, तो दूसरा नंबर देख लीजिए। अब ऐसे क्या होगा, वही 4 4 का डिफरेंस आ जाएगा सबके बीच में। अगर आप नहीं मान रहे ये चीज़ तो 14 को देख लीजिए, 14 को 4 से डिवाइड करना, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बचा 12, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। हमें कौन से नंबर चाहिए जो कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दें। तो अगर मैं यहाँ पर 15 ले लूँ तो ठीक है, 4 3 ज़ा 12, बचा रिमाइंडर कितना 3, ऐसे ही फिर से 4 का गैप यानी कि 19। तो चलिए आगे की टर्म्स तो हमें पता चल गई, पीछे के टर्म्स को भी देख लेते हैं। तो लास्ट 300 को लेना नहीं है, तो बचा क्या 299, तो इसी से आइडिया लग जाएगा। एक बार 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना बचता है। 4 7 ज़ा 28, 1 9, 4 4 ज़ा 16, तो ये भी कितना बचा 3, तो इसकी लास्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 299, ठीक है। तो हमारे पास जो AP है वो आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना था, वो कह रहा है इनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो नंबर्स तो मैंने लिख दिए लेकिन कितने हैं ये तो नहीं पता। तो अब हमें यहाँ पर n निकालना है, n निकालना बिल्कुल ईजी है क्योंकि आपको nth टर्म तो दे रखी है। सो व्हाट इज द nth टर्म, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हेयर फर्स्ट टर्म इज 11 and common difference is 15 minus 11, that is 4, and nth term is 299, right। अब इजी सा क्वेश्चन बन गया। nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 299, राइट। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 11, n तो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d 4, सो ये आ गया 299। सोल्व कर लीजिए, n माइनस 1 इंटू 4 एज इट इज़, क्योंकि 4 तो इसके साथ बंधा हुआ है, हमें इस 11 को उधर लेके जाना है क्योंकि इसी को लेके जा सकते हैं। तो 11 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गया मेरे पास n माइनस 1 इंटू 4, दैट इज़ 882, ठीक है। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 लिखा, ये 4 था, यहाँ मल्टीप्लाई, जब ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में, सो ये आ जाएगा 4 7 ज़ा 28 और 4 2 ज़ा 8, सो n इज़ 72, ये -1 है उधर जाके +1, सो दैट इज़ 73। तो हम इसके बीच में कितनी टर्म्स हैं 73 टर्म्स आर बिटवीन 10 एंड 300। 10 और 300 के बीच में ऐसे 73 टर्म्स हैं जिनको अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19, इजी सा क्वेश्चन है, सबसे इजी तो मुझे लगा अब तक जो हमने सोल्व किए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इजी सा है, लेकिन ये तभी इजी बन पाएगा जब आप ये वाली एपी बिल्कुल करेक्ट बनाओगे, और ये वाली एपी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आप यहाँ पर अप्लाई करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। सो यहाँ पर गिवन एपी है हमारे पास, सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे जो जो चीज़ें हमें गिवन है, और एपी अगर गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है वही लिखेंगे क्योंकि वही हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वही देगी, है ना। सो गिवन एपी इज -4/3 -1 -2/3 अप टू सो ऑन 4 of 1/3। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है क्या, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ मिडल मोस्ट, आपको मिडल मोस्ट टर्म्स को फाइंड करना है, ठीक है। सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट, बीच की दो जो मिडल टर्म है उनका सम फाइंड करना है, ओके जी। तो पहले मुझे ये बताइए इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है भाई, जब मुझे ये पता होगा कि इसके अंदर टर्म्स हैं कितनी तभी तो मैं ये बता पाऊंगी कि इसकी ये वाली दो टर्म्स बिल्कुल बीच में है, मिडल मोस्ट है, और उसी के बाद मैं उसका सम फाइंड कर पाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो सम है वो यहाँ पर जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है, तो यानी मुझे यहाँ पर निकालनी पड़ेगी n की वैल्यू, और वो कहाँ से आएगी, वो आएगी लास्ट टर्म से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म हेयर, फर्स्ट टर्म इज -4/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -1
और ये हो जाएगा -k-4/3, राइट। सोल्व कर लीजिए, -1 माइनस प्लस 4/3। भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, इसमें से इसी टर्म को तो सब्ट्रैक्ट करते हो, a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा -1 माइनस 4/3, माइनस हो गया प्लस, एलसीएम ले लिया हमने 3, सो दैट इज -3 + 4, तो ये बन गया 1/3, ठीक है। तो देखिए मेरे पास a की वैल्यू आ गई -4/3 और ये आ गई मेरे पास d की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं nth टर्म जो है वो 4/1/3 है, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं, nth टर्म को लिख सकते हैं a + n-1 × d, और ये हो जाएगा 13/3। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि ये कितनी टोटल टर्म्स हैं, तभी तो मैं मिडल मोस्ट बता पाऊँगी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, -4/3 + n-1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d, 1/3, ठीक है। मैंने क्या किया, a और d की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब सोल्व कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा n-1 × 1/3 एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये टर्म उधर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और जब जाएगी तो साइन को भी चेंज करेगी, तो 13/3 उधर गई तो 4/3, तो ये आ जाएगा n-1 × 1/3, और ये हो गया मेरे पास 17/3। एलसीएम तो सेम है, तो 13 + 4 कितना हो गया, 17/3। अब ये 1/3 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा n-1 = 17, दैट इज़ n = 18, क्योंकि ये -1 जाएगा उधर और बन जाएगा प्लस का, तो n हो गया 18, यानी हमारे पास टोटल टर्म्स आ गई क्या, 18। अब आपको निकालना क्या था, सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म। सो व्हाट आर मिडल टर्म्स, सो मिडल 2 टर्म्स आर, क्या क्या हो सकती है भाई, टोटल 18 है, तो हमारे पास मिडल टर्म क्या होती है, n/2 और n/2 + 1। याद है ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, जब हम निकालते हैं मिडल मोस्ट टर्म, मिडल टर्म निकालते हैं तो हम बोलते हैं अगर नंबर कैसा है, ओड, तो सीधी सी बात है, अगर ओड नंबर है तो उसमें एक ऐड कर दो, यानी अगर टर्म आती 19 तो उसमें एक ऐड कर देते, बन जाता 20, और उसको कर देते 2 से डिवाइड। देखिए यहाँ पर समझा रही हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखना, अगर टर्म इवन हो और अगर टर्म ओड हो, तो अगर n ओड होता तो मैं क्या करती, n में एक ऐड कर देती, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देती, जो टर्म मेरे पास आती वो बीच की टर्म होती। यहाँ नंबर है इवन, तो हम क्या करेंगे, जो इवन नंबर है एक तो वो, उसको 2 से डिवाइड करो, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करने के बाद एक और टर्म, वो बीच की टर्म होगी, क्योंकि इवन नंबर्स में कभी भी बीच की एक टर्म नहीं आती है, वो 2 टर्म्स आती हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 टर्म ले रही हूँ, 1 2 3 4, और अगर मैं बात करूँ इनकी मिडिल टर्म की, तो भाई बीच की टर्म ये तो है नहीं कि ये आ जाएगी या ये आ जाएगी, तो बीच की टर्म क्या होगी, इन दोनों टर्म्स का सम और डिवाइडेड बाय 2, राइट, तो वही होगा मेरे पास। तो इसने पहले ही क्या बोला, और अगर मान लो यहाँ पर टर्म होती 5, तो इजीली हम बता सकते थे इसके मिडल मोस्ट टर्म क्या है, इसकी मिडल टर्म क्या है, 3, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिया समझा, तो यहाँ पर आ गया n/2 + 1 है, तो n है मेरे पास कितना, 18, सो ये आ जाएगा 18/2 एंड 18/2 + 1, 18/2 यानी 9th, और ये आ गया 9 + 1 यानी कि 10th। तो ये दोनों टर्म्स मिडल 2 टर्म्स आ गई, और हमें फाइंड करना था इन दोनों टर्म्स का सम। क्या फाइंड करना था हमें, इन दोनों टर्म्स का सम। तो जब हमें टर्म्स पता चल गई तो फिर कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को। तो अब हम सम फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म्स इज, तो क्या है सम भाई, सम आएगा 9th टर्म प्लस 10th टर्म का सम, यही निकाल रहे हैं। ओके, 9th टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या होती है 9th टर्म, a + n-1, 9th यही तो होती है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a, 9th टर्म लिख दो, 9th टर्म ही लिख दो, क्योंकि a9 लिखोगे तो टर्म हटानी पड़ेगी, और अब मैंने लिख दी, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा a + 9th है तो 9 - 1 × d, a + 10 - 1 × d, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न। 9th टर्म को यही तो लिखते हैं a + n - 1, n है 9 तो 9 - 1,
तो a की वैल्यू भी पुट कर दो, -4/3 प्लस 9 - 1 कितना हो गया 8, और d की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है, प्लस a -4/3 एंड प्लस 10 - 1 यानी कि 9, और d है मेरे पास 1/3। या तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, या तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा, या फिर थोड़ा सा हम करते हैं इसको चेंज, और ये आ जाएगा a + 9 - 1 8d, a + 10 - 1 9d। सोल्व कर लीजिए, a कितना आ गया 2a, और 8 और 9 17d। अब ठीक है, अब क्या करेंगे a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 × a की वैल्यू -4/3 प्लस 17 × में d की वैल्यू 1/3। सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -8/3 प्लस 17/3, और ये आएगा 3, दोनों को ऐड करेंगे -8 + 17 तो कितना आ जाएगा 9 ही आया, ठीक है, तो ये आ गया, लेकिन प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस की टर्म बड़ी है, तो ये आ जाएगा 3 3 = 9, सो सम इज़ 3। तो सम कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? आपको निकालनी थी 2 मिडल मोस्ट टर्म्स का सम, तो हमें मिडल मोस्ट टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है। तो हमने वो निकाला, टोटल टर्म्स कितनी है 18th टर्म थी, अब उसका मिडल टर्म्स निकाल लिया, तो वो क्या आएगा 9th एंड 10th टर्म आ रही है मिडल टर्म, उन दोनों का सम निकालना था, तो 9th और 10th टर्म की हमने पुट की यहाँ पर वैल्यूज़, ठीक है। चलिए, तो अब जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन सोल्व करके देखिए कि क्वेश्चन में क्या है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको क्वेश्चंस उतने इजी लगेंगे और उतना आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बनेगा। और क्योंकि आप सब जानते हो कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, राइट। तो मैथ्स तो मजबूरी है, और उस मजबूरी में पढ़ने से अच्छा है कि उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए, ताकि आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिले और साथ में आपको वो बर्डन भी ना लगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 20 में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -5, फर्स्ट टर्म इज़ -5 एंड द लास्ट टर्म, या फिर उसको an बोल लो या उसको l बोल लो, वो है आपके पास 45। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP is 120, sum of the terms of AP is 120, then find the number of terms and common difference। तो आपको यहाँ पे number of terms बतानी है और common difference बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी सा है, sum of n terms का ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्या n, तो n कैसे निकल सकता है, अगर यहाँ पर d होता, अगर यहाँ पर मेरे पास d होता तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करती और डायरेक्ट n निकाल लेती, बट मुझे तो d भी नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो कोई बात नहीं, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, शायद हमें d की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो Sn क्या होता है, हम लिखेंगे वी हैव, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ Sn, जल्दी से बताइए क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है। लेकिन मैं ये नहीं ले रही, क्यों नहीं ले रही, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मुझे यहाँ पर गिवन है, वही रख लूँ। तो अगर मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म रखी तो मुझे क्या मिलेगा, कभी मुझे d नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम करके मुझे n मिल जाएगा, है ना। देखो हम दोनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, अगर 2a + n - 1 × d रखी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरे को n मिल जाएगा, n/2 a + l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू 120, राइट। ये फॉर्मूला मैंने लगाया, तो n/2 × में a कितना है -5, l कितना है 45, तो यहाँ से तो n की वैल्यू मिल गई, तो जो d की वैल्यू है वो हमें nth टर्म दे देगी। तो ये आ जाएगा n/2 × में कितना आ गया भाई 40 = 120, तो ये तो यहीं पर कैंसिल, 20 बचा आपके पास n, तो ये क्या 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 0 2 6 = 12, सो व्हाट इज़ द n 6। तो कितने टर्म्स है इस AP के अंदर, 6 टर्म्स है। अब
डी के लिए। सो हेयर nth टर्म इज़ 45। nth टर्म कितनी है भाई? 45 है। ठीक है, nth टर्म होती क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। nth टर्म यही तो होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू पता है -5 प्लस, अब तो n भी पता है, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 6 माइनस 1 5d इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 5d, ये -5 जाएगा उधर और ऐड हो जाएगा, तो 45 प्लस 5 50। सो d की वैल्यू आ गई 50/5 यानी कि 10। सो d आ गया हमारे पास 10 और n आ गया हमारे पास 6। ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल दी। सो आज इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे और अगर कोई भी डाउट हो तो दोबारा से एक बार इस क्लास को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बाकी के क्वेश्चंस है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर उनमें भी कोई डाउट है तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।